जावेद लतीफ़ साहब की तकरीर तो हमने सुन ली पूरे हाउस ने, और उसके साथ कल वज़ीर ख़जाना साहब की कल बड़ी जज्बाती तकरीर, और उस तकरीर में उनके आंसू भी निकले। और इतनी हमदर्दी इस कौम के साथ काश अगर होती, जितनी हमदर्दी एक ख़ानदान के साथ, अगर ये हमदर्दी 23 करोड़ आवाम के साथ होती तो आज इस मुल्क का ये हालत ना होता। आज वो वज़ीर ख़जाना जिसके लिए एक डंडोरा पीटा जा रहा था कि जब ये पाकिस्तान आएगा तो इस मुल्क की मईशत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। जनाब स्पीकर, फिर कुछ दिन पहले सेनेट में वज़ीर ख़जाना साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि 2013 में हम अगर हुकूमत न संभालते तो मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाता। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मेरे ख़्याल में इनकी हुकूमत से वो हुकूमत काफ़ी बेहतर चल रही थी, लेकिन वो बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर कल वज़ीर ख़जाना ने कहा कि यहाँ पे उनको शर्म आनी चाहिए कि फ़ॉरेन रिज़र्व कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे वक्त में 17 अरब डॉलर फ़ॉरेन रिज़र्व में छोड़ के गए थे, आज 2 अरब डॉलर के करीब आ गया। हमें ख़जाना साहब को सोने का ताज पहनाना चाहिए कि 1 साल के अंदर जो तीर मारे इस पाकिस्तान के लिए और जो कुछ किया है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन क्यों लेट नहीं हो सकते। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी तो उस वक़्त भी इलेक्शन लेट हुए। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की अलंबरदार थी और इस पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। बेनज़ीर भुट्टो फौत हुई, वो शहीद हुई, उसके लिए पूरा पाकिस्तान हिल गया था। उस वक़्त पूरी कौम परेशान थी, जिस पार्टी में भी लोग थे पूरी पार्टी उस वक़्त परेशान थी और बहुत बड़ा सानिया था पाकिस्तान के लिए। आज बताएं, आज तो सब जिंदा है। आज अरस्तू खुद भी जिंदा है, अरस्तू के लीडर भी जिंदा है। आज किस बात पे इलेक्शन लेट करें? आज इलेक्शन लेट 21 अरब रुपए के लिए हम इलेक्शन लेट करें? कि आपने पाकिस्तान को 1 साल के अंदर वहाँ तक पहुँचाया कि आज हम 21 अरब रुपए नहीं दे सकते। वसाइल आपके पास, मशीनरी आपके पास, हुकूमत आपके पास। हमारे बारे में आप कहते थे कि इनके मुक़्तदर हल्कों के इनके सर पे हाथ है। आज वसाइल भी आपके, मशीनरी भी आपकी, हुकूमत भी आप और मुक़्तदर हल्के भी आपके साथ खड़े हैं। तो आज फिर आप क्यों घबराते हैं? आज इलेक्शन से क्यों घबराते हैं? आज इलेक्शन करवाएं इलेक्शन के लिए। तो इसके साथ जनाब स्पीकर, आज मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। आज मुल्क की मईशत तबाही के दाने पे पहुंच गई। आज 8 लाख इन्वेस्टर आपका मुल्क छोड़ के, 1 साल के अंदर 8 लाख इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे और 70% सनतें हमारी बंद हो गई। शेखपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाले, यानी ये जहाँ लाहौर जहाँ में बड़ी बड़ी सनतें थी वो 70% सनतें बंद हो गई। एक्सपोर्ट हमारा ख़त्म हो गया। GDP ग्रोथ आप देख लें 6% से कहाँ पे आ गया। और बिजली और गैस, पेट्रोल की कीमतों में 200%, 140 रुपये लीटर हमारे वक्त में, और आज 300 के करीब पेट्रोल पहुँच चुका है। डॉलर 180 से 300 तक पहुँचा दिया गया। बिजली 17 रुपये यूनिट से 57 रुपये यूनिट तक पहुँच गई है। और इसके साथ जनाब स्पीकर, इस वक्त बाकी जो महंगाई की हालत है, आटा 2000 से 6,500 तक पहुँच गया। आया ये जो जिसके लिए यहाँ पे एक डंडोरा पीटा जा रहा था कि यहाँ पे बहुत काबिल वज़ीर ख़जाना साहब आ रहे हैं, आया इस वज़ीर ख़जाना ने वो हाल किया। हमारी एक्सपोर्ट नेकेड सतह पे चली गई और शरह सूद 9% से 22-23% पे चला गया। अब बैंक खंगले हो गए, बैंक खाली हो गए, करोड़ों लोग जनाब स्पीकर बेरोज़गार हो गए। इसके साथ रुपए की कदर में जो कमी आई है वो आपके सामने, मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार। और इसके साथ जो गैस की कीमतों में 200% इजाफा, मेडिसन की कीमतों में 200% इजाफा, और सोना 1 लाख से 2.25 लाख पे पहुँच चुका है। और फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे कहा है पिछले सेशन में कि इमरान खान कौम से माफ़ी मांग ले, चूँकि गलती हो सकती है इंसान से, और बिल्कुल ठीक है, गलती होती है। हमारी गवर्नमेंट ने भी गलतियाँ की और इमरान खान से भी गलतियाँ हुई, और वो तमाम लीडर से गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान आके कौम से माफ़ी मांग ले। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला है और इमरान खान के ऐसे ऐसे अल्फाज। उससे पहले जनाब स्पीकर, जिनके मरून मिन्नत आज वज़ीर आज़म 2 झंडियाँ लगा के यहाँ पर हुकूमत कर रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब के मरून मिन्नत, अगर आज आसिफ अली जरदारी साहब हाथ उठाता है तो आपकी हुकूमत चली जाती है। तो आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आपने कहा कि उसका पेट फाड़ के ये कर लेंगे, आपने कहा कि इनको रोडों में, सड़कों में घसीटा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप आसिफ अली जरदारी साहब से माफ़ी मांग ले सवान में, फिर हम इमरान खान को कहेंगे कि आप भी आके यहाँ पे माफ़ी मांग ले। लेकिन जिसके मरून मिन्नत आप यहाँ पे
दो झंडियाँ लगा के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप वज़ीर आज़म और आपकी हुकूमत है, तो आप सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब से माफ़ी मांग लें। और मैं पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपनी साख को बचाते हुए बड़े तरीके से वो काम कर दिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं कर सकी। आज बिल्कुल आखिरी हद तक दीवार तक पहुँच गई और पीपल्स पार्टी ने फिर भी हुकूमती इत्तेहाद में रह कर भी अपनी साख को बचाने की कोशिश की है, लेकिन जो हालत आज इनकी हुई है वो देखने के काबिल है। जनाब स्पीकर, इसके साथ जो स्वात में हमला हुआ है इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम उसके लिए परेशान है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए कि आए दिन हम इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और कभी हमारे मसाजिद पे हमले, कभी हमारे स्कूलों पे हमले, कभी हमारे थानों पे हमले, और वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एक मॉडल पुलिस है आज वो भी गैर महफूज हो गई। और इसके साथ जनाब स्पीकर अली अमीन गंडापुर के हवाले से, अली अमीन गंडापुर ठीक है, सियासी लोग जेलों में भी जाते हैं, केसें भी बनते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जिस तरह का गैर अखलाकी काम, जिस तरह अली अमीन गंडापुर के बाल काटे गए, अली अमीन गंडापुर के आप बाल तो काट सकते हैं लेकिन अली अमीन गंडापुर की गैरत को, उसकी इज़्ज़त, उसकी बहादुरी और उसकी दलेरी को आप नहीं काट सकते हैं। इसलिए जो गैर नारवा सलूक जो किया गया अली अमीन गंडापुर के साथ, और मैं कहता हूँ कि इतना आगे न जाएं, आप वापसी का रास्ता ज़रूर छोड़ें। हुकूमतें आती रहती हैं, कल हम उधर बैठे थे, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, और कल फिर हम पता नहीं कहाँ पे बैठे होंगे और आप कहाँ पे बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक शेर कहता हूँ इसी हवाले से कि वक्त बदलने का पता नहीं चलता है। सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में ज़माने को बदलते देखा। ये वक्त बदलते हुए पता नहीं चलता है जनाब स्पीकर, ये फ़ौरन हालात आज कैसे हैं कल कैसे होंगे, लेकिन हमें किसी के खिलाफ इतना आगे जाना चाहिए कि कल वापसी का रास्ता भी महफूज हो। जनाब स्पीकर, इसके साथ ये महीना डेढ़ में 3 जजेस और 4 जजेस पे जितनी बहस हुई, और तकरीबन इमरान खान का नाम तकरीबन मैं कहता हूँ कि जब से असम्बली बनी है इतना नाम नहीं लिया होगा, जब इतना नाम किसी और का 70 सालों में नहीं लिया होगा जितने इमरान खान का नाम, और जितने एक महीने में 3 जजेस और 4 जजेस पे बहस होती है इसका नाम। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस, यहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा कोई वजीर आके अपनी परफॉर्मेंस जाहिर करे, अपनी कारकर्दगी, आप अपनी किसी मुखालिफ पार्टी को खिदमात के ज़रिए, परफॉर्मेंस के ज़रिए आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप डंडों और शेलिंग से आप किसी को ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर उस दिन कहते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ था, कहते हैं कि जी 3 जजेस का नाम स्याह सफ़े पे लेके जाएंगे, और वो अपोजिशन लीडर जो कि फैसलाबाद दिन को फैसलाबाद के बाज़ार में नहीं जा सकता है, पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, और जो जुमे और ईद की नमाज घर पे पढ़ता है वो अपोजिशन लीडर कहते हैं कि इसके जो अता बंदियाल से इस्तीफ़ा की डिमांड करता है, और कहते हैं कि इनके नाम जो सियासत में, और इसका नाम मेरे ख्याल में सफ़ेद सफ़े पे लिखना चाहिए कि जो उससे इस्तीफ़े की डिमांड करता है, और जो ईद की नमाज भी वहाँ पे घर में पढ़ते और वहाँ नहीं जा सकता है। जनाब स्पीकर, ये फिर वो कहते हैं कि ये तमाम वज़रा, ये चूँकि हम अव्वल दस्तक है हमारा किरदार और वज़रा हमारी वजह से, वरना आज हम जेल में होते, आज ये सारे वज़रा जेल में होते। दूसरे दिन जो ही स्टॉपर लगा दिया गया उसको, और थोड़ा सा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो दूसरे दिन कहानी चेंज होगी। दूसरे दिन फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ उसने जो यहाँ पे किए, वैसे अब वो मौजूद नहीं है, वरना में काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो उनके सामने कहने की। जनाब स्पीकर, ये जो हालात आज 1 साल के अंदर पैदा हुए, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। इस हाउस में 22-23 करोड़ आवाम का एक एतमाद इस हाउस पे, और लाख 1.5 लाख वोट लेके हमें यहाँ पे भेजते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो आवाम आज 22-23 करोड़ आवाम का मुल्क जो एटमी ताकत, और आज हमारे पास 20 अरब रुपए नहीं है हम इलेक्शन के लिए, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है और बेतुकीरी हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और 23 करोड़ आवाम का मुल्क है, लेकिन जनाब स्पीकर, ये 1 साल के अंदर जो कुछ यहाँ पे हुआ है, जो कुछ यहाँ पे हुआ है, जो महंगाई के हवाले से अवाम चीख रही है, अवाम की कमर टूट गई इस वक्त। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि इस वक्त ऐसे लोग कि जो मन का आटा घर लेके खरीदते थे वो आज 5 किलो तक मजबूर हो गए। आज वो 100 रुपये 50 रुपये की चीनी और कुकिंग ऑयल घर लेके आने पे मजबूर हो गए, और हम सब इसके मुजरिम हैं। हमें इस कौम को जवाब देना है, और एक दिन हमें अल्लाह के यहाँ खड़े हो कि ये कौम हमारा गिरबान पकड़ेगी और हमने इसका जवाब देना है। इसलिए जनाब स्पीकर, आपका रोल है, आप अपना रोल भी अदा करें
कि इस वक्त माशी तौर पे जो मुल्क दिवाली हो रहा है, इस मुल्क के लिए सब आगे निकलें Thank you. और इस मुल्क के लिए कुछ करना है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ एक शेर से जनाब स्पीकर मैं खत्म कर दूं। जनाब स्पीकर, सिर्फ एक शेर है। शेर है ये शेर है। बस जनाब स्पीकर, मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। जनाब स्पीकर, मैं वो एक शेर कि अदल व इंसाफ सिर्फ हशर पे मौकूफ़ नहीं, आज जो सज़ा काट रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से एक शेर कि अदल व इंसाफ सिर्फ हशर पे मौकूफ़ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। जनाब स्पीकर, ये उस गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।